चलें, ठीक है। ओके। तो जहां से हमने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अपने शॉपिफाई स्टोर पे चलते हैं। अच्छा, हमने कलेक्शंस ऐड कर ली थी अपने स्टोर में। इसके अलावा हमने जो है थीम भी चेंज कर लिया था। ऐसा ही है। ये ओपन हो जाए, फिर हम इसकी कस्टमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो है पूरी कंप्लीट कस्टमाइजेशन करेंगे। देखिए, डॉन थीम हमने चेंज किया था। यहाँ एडिट थीम पे जाते हैं। ये थीम है। ये जो शॉर्ट फॉर्म में नजर आ रहा है, इसका मतलब मोबाइल में इस तरह से आपको ये नजर आएगा। और आपके, अगर आप किसी ने पीसी पे लॉग इन करेंगे तो आपका स्टोर इस तरह से नजर आएगा। तो हम एडिट थीम पे जाते हैं। अच्छा, हमने सिर्फ दो कैटेगरीज ऐड की थी, दो कलेक्शंस ऐड की थी, हेल्थ एंड फिटनेस, टेक एंड गैजेट्स। तो ये दो कलेक्शंस जो हैं मैंने और ऐड की हैं, फैशन एसेसरीज और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरह लास्ट कलेक्शंस हमने ऐड की थी, वही कलेक्शन में जाकर आपने ऐड कर देनी है। तो ये आप दो कलेक्शन और ऐड कर लीजिएगा अपने स्टोर में। ओके, सब लोग। तो हम जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था, ये वाला एरिया जो होता है हेडर होता है। ये वाला, ये जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पे टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है, इसको बॉडी कहते हैं। और नेक्स्ट वाला एरिया जो होता है वो फुटर होता है। ये तो हम जो है अपने स्टोर को फुटर से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहले फुटर डिजाइन करेंगे, उसके बाद इसके टेम्पलेट पे जाएंगे, और आखिर में हेडर और लोगो कैसे चेंज करना है, तो वो सब कुछ हम आज की क्लास में करेंगे। आज की क्लास जो है वो थोड़ी फास्ट है, क्योंकि हमने आज की क्लास में कंप्लीट कस्टमाइजेशन अपनी करनी है, ताकि नेक्स्ट क्लास से आपको जो है ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स के बारे में बताया जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ से फुटर सेक्शन की कस्टमाइजेशन होती है, जहाँ पे मैं एरो आपको दिखा रही हूँ। तो फुटर मेन्यू वो हिस्सा है जो वेबसाइट के बिल्कुल नीचे होता है। जब आप पेज को स्क्रॉल करते हैं, एंड तक जाते हैं, तो जो लास्ट में चीजें होती हैं वही फुटर होता है। फुटर का काम क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? किसी भी वेबसाइट में फुटर का काम क्या होता है? ओके। फुटर का काम ये होता है कि जब बंदा, कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आए, उसे इंपॉर्टेंट चीजें एक ही जगह मिल जाए, ताकि इसे इधर उधर आपकी वेबसाइट में वो इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढनी ना पड़े। तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके स्टोर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम फुटर एरिया में ऐड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ फुटर एरिया में, इधर इसको क्लिक करते हैं। इधर इसको, इसको बैक जाते हैं। यहाँ पे एड ब्लॉक, इधर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एड ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। अब एड ब्लॉक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये चार ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। मेन्यू का, ब्रांड इंफॉर्मेशन का, टेक्स्ट का और इमेज का। तो सबसे पहले हम इसमें मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। देखें, अब
मेन्यू सेलेक्ट करने पे देखें आपके पास एक मेन्यू ऐड हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स का मतलब, क्विक का क्या मतलब होता है, जल्दी। यानी कोई भी काम हम जल्दी करते हैं तो बोलते हैं डू इट क्विकली, जल्दी करें। तो क्विक लिंक्स क्या होते हैं, जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है ना, जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें चिपकी हुई होती हैं, लगाई हुई होती हैं, वही काम क्विक लिंक्स का होता है। इस मेन्यू में हम वो पेजेस लगाते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके जो है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, तो सबसे पहले क्विक क्विक लिंक्स में आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी के नीचे यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। देखें हम यहाँ पे जाएंगे, प्लस का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, एक और बार मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखें, एक मेन्यू हमारा इधर आ रहा है, एक मेन्यू हमारा इस साइड पे आ रहा है। तो दोनों मेन्यू कौन से, क्विक लिंक्स के हैं, लेकिन एक हमें दोनों तो क्विक लिंक्स नहीं रख सकते ना। तो हम ये जो सेकंड वाला मेन्यू है, इसे हम, इस मेन्यू को हम चेंज करेंगे। हम जो है यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन यहाँ पे साइड पे आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके फुटर मेन्यू को रिप्लेस कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे मैं गई, ये ओपन हुआ, मैं फुटर मेन्यू पे गई। फुटर मेन्यू पे जाने के बाद ये रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, आप इधर जाएंगे और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास मेन मेन्यू है, तो हम यहाँ पर फुटर मेन्यू के बजाय मेन मेन्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, आवाज मेरी क्लियर है, आ रहा है, सबको आवाज आ रही है? ओके। एक हमने क्विक लिंक में, अच्छा ये क्विक लिंक्स, नेक्स्ट जो है, हम फिर दोबारा से बैक जाएंगे, दोबारा इस फुटर पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब यहाँ पे दोबारा से प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे। इस बार हम ये टेक्स्ट वाला मेन्यू ऐड करेंगे, टेक्स्ट वाला ब्लॉक ऐड करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे क्विक लिंक्स आ गए, यहाँ पे क्विक लिंक्स आ गए। अब यहाँ पर, यहाँ पर हेडिंग की जगह, यहाँ पे जो क्विक लिंक लिखा हुआ है, इसकी जगह हम मेन मेन्यू भी लिख सकते हैं। तो इसको हटाकर क्या लिख देंगे, मेन मेन्यू। आपको मैंने पहले भी बताया था, हर चीज को हम साथ साथ सेव करते जाएंगे। अब यहाँ पर हेडिंग पर आते हैं। अब ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन हमने ऐड किया है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे अवर विजन। विजन का मतलब होता है हमारा सोचना, या हम क्यों कोई भी काम कर रहे हैं, उस चीज के मतलब कि हमने ये स्टोर क्यों है, हमारे स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपके स्कूल का भी कोई ना कोई विजन होता है, जैसे कोई भी स्कूल या कोई भी नया इंस्टीट्यूट खुलता है तो वहां पे हर वो अपनी वेबसाइट पे लाजमी अपना विजन डालता है। तो यहाँ पर हेडिंग को हम चेंज करेंगे, अवर विजन। जैसे स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल बताते हैं कि हमारा स्कूल क्यों बना, अवर विजन पढ़कर कस्टमर को फील होता है कि हाँ ये लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम कर रहे, बल्कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अवर विजन की डिटेल ऐड करेंगे। चाहे तो आप चैट जीपीटी से भी जाके लिखवा सकते हैं कि शॉपिफाई स्टोर के लिए विजन लिख कर दे दें, या आप खुद से भी लिख सकते हैं। अभी मैं फिलहाल खुद से ऐड कर रही हूँ। आप लोग चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। Our vision is to provide best quality products to our
कस्टमर्स, बस। तो ये हमारा, इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारा फुटर मेन्यू कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्विक लिंक्स ऐड किए, मेन मेन्यू, कुछ भी चाहिए हो तो वो यहाँ पर आकर कोई भी कस्टमर ढूंढ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने ऐड कर दिया आवर विजन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी स्टोर की, जो होम पेज होता है जो हमारे स्टोर की टेम्पलेट होता है, उस पे आ जाते हैं। यहाँ से बैक जाएंगे, इस सेक्शन पे आ जाते हैं। इस सेक्शन पे सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है इमेज बैनर। हम इमेज बैनर के बजाय यहाँ पर हम ऐड करेंगे स्लाइड शो। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इमेज बैनर के ऊपर थोड़ा सा एरो किया, तो यहाँ पर मुझे प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है। इमेज बैनर को फिलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर ऐड करेंगे हम ये स्लाइड शो। स्लाइड शो आ रहा है, इसको ऐड करेंगे। अच्छा, स्लाइड शो में डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स जो हैं हम ऐड करेंगे अपने स्टोर के लिए। यानी हमारे स्टोर पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, उसके लिए एक अच्छा सा बैनर लगाएंगे। टेक एंड गैजेट्स, उसके लिए अच्छा सा बैनर लगाएंगे। फैशन एसेसरीज, उसके लिए एक अच्छा सा बैनर लगाएंगे। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। तो हमारे, हम अपने स्लाइड शो में 5 to 6 स्लाइड्स इजीली ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा स्टोर जो है मोबाइल पर ऐसा नजर आएगा। अभी तो फिलहाल हमने डिजाइन नहीं किया इसको, कि आपने अगर देखना हो कि मोबाइल में कैसा नजर आ रहा है, तो यहाँ ये ऊपर मोबाइल का ऑप्शन है। और डेस्कटॉप पे कैसा नजर आएगा, ये इस तरह का। यानी ये देखें, हमारा पूरा मेन्यू है ये। और इस तरीके से ये जो हमने फुटर मेन्यू अभी अपना डिजाइन किया। हम यहाँ पे दोबारा से जाएंगे, स्लाइड शो हमने ऐड किया। अब स्लाइड शो में सबसे पहली स्लाइड आ रही है, इसको खोलेंगे। अब यहाँ पर ये जो इमेज स्लाइड लिखा हुआ है, इसको भी डिलीट कर देंगे। नीचे आएंगे, ये जो सब हेडिंग है टेल योर ब्रांड इमेजेस, इसको भी डिलीट कर देंगे यहाँ से साइड पे जाकर। जो बटन लेबल है, इस चीज को भी डिलीट कर देंगे। और आखिर में ये जो कंटेनर आ रहा है, इसको डिलीट करने के लिए ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेनर भी चला जाए, क्योंकि हमें सिर्फ इमेज चाहिए, उस पे हमें कोई भी टेक्स्ट अभी ऐड नहीं करना। हम यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट पर। ये देखिए, मैंने इमेजेस पहले से ऐड की हुई हैं, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं प्रॉम्प्ट बता दूंगी, वो प्रॉम्प्ट आपने चैट जीपीटी को देना है, वो आपके लिए अच्छे से एक बैनर जो है बना देगा। तो सबसे पहला बैनर मैं ऐड करूंगी, ये वाला। ये जो है हेल्थ एंड फिटनेस का बैनर है। देखिए, यहाँ पे वे प्रोटीन आ रहा है, हेल्थ एंड फिटनेस के हिसाब से चीजें आ रही हैं। अब यहाँ से बैक जाएंगे, यहाँ पे देखिए और भी स्लाइड्स हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड स्लाइड पे आएंगे, इस पे क्लिक किया हमने। आप कोई भी दूसरी, मैं जो है प्रॉम्प्ट आपको दे दूंगी, आप लोग जो है, आप प्रॉम्प्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। वो प्रॉम्प्ट लगाकर आप इजीली कोई भी इमेजेस चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। या अगर किसी को थोड़ी बहुत डिजाइनिंग आती है, तो कैनवा से भी आप लोग आराम से डिजाइन कर सकते हैं। ये बटन लेबल उसी तरीके से जिस तरह पहली स्लाइड में हमने सब चीजें डिलीट की थी, इस स्लाइड में भी सब चीजें हम डिलीट कर देंगे। और नेक्स्ट अपना अपना बैनर लगाएंगे यहाँ पर। ये ये फैशन एसेसरीज का बैनर है। ये हमारा नेक्स्ट बैनर लग गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, कि ये जो इमेज का ये यहाँ पर जाएंगे, इस स्लाइड शो पे ये जो यहाँ पे है, यहाँ पर जाएंगे। अब ये जो हाइट है, इसको हम ये
स्मॉल मीडियम लार्ज के अलावा हम इधर जाकर अडाप्ट टू फर्स्ट इमेज जो है क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से मोबाइल पे भी हमारी स्लाइड पूरी आएगी, ये देखें आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी डेस्कटॉप पे भी हमारी स्लाइड जो है बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, पहले मैं स्लाइड्स ऐड कर देती हूँ, उसके बाद स्लाइड शो की आपको सेटिंग बताती हूँ। इसी तरीके से हम 4 स्लाइड्स ऐड करेंगे। ये ऐड स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। एक और स्लाइड, यहाँ पर इमेज स्लाइड आ गया, इस पे जाएंगे। उसी तरीके से सब चीजें डिलीट करेंगे। ये हमने यहाँ से ये भी डिलीट कर दिया, ये बटन लेबल को भी डिलीट कर दिया, और यहाँ से कंटेनर भी हटा दिया। अब हम अपनी थर्ड स्लाइड ऐड करेंगे इधर। ये हमारी टेक एंड गैजेट्स की स्लाइड है। यहाँ से सेव करेंगे, सेव करना नहीं भूलेंगे हम, सेव करते जाएंगे साथ साथ। फिर से बैक जाएंगे, एक और स्लाइड ऐड करेंगे। आप चाहे तो 3 स्लाइड्स भी ऐड कर सकते हैं, 4 स्लाइड, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से दोबारा से सब चीजें डिलीट कर देंगे। और ये कंटेनर के ऑप्शन को भी, तो ये कंटेनर हट जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट, यहाँ पे जाके अब हम अपनी लास्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट्स जो हैं, अच्छा, इस पर हम हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, तो देखते हैं वो हमारा सेंटर में आ रहा है। इमेज की आपकी अपनी मर्जी, आप हेडिंग ऐड करें या ना करें, कर भी सकते हैं। मैंने इसलिए बताया कि अगर आपने हेडिंग ऐड करनी है तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर की ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। देखिए ये पिक्चर की ओपेसिटी कम हो गई। अगर लेट सपोज हम 50% करते हैं या 40% करते हैं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लैक कलर में आ रहा है, हम जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हैं। हेडिंग का साइज देखें, जैसे आ रहा है मीडियम, तो यहाँ से हेडिंग का साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हम, क्योंकि हमने ये स्कीम 1 लगाई हुई है, एडिट में जाएंगे और टेक्स्ट को ब्लैक के बजाय किस कलर का कर देंगे, वाइट कलर का कर देंगे। देखिए अब हमारे पास ये जो हेडिंग है वो हमें बिल्कुल साफ नजर आ रही है। और इसको यहाँ से कट करेंगे। अगर हमने हेडिंग का साइज छोटा बड़ा करना है, देखिए लार्ज कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। एक्स्ट्रा लार्ज करना है इस तरीके से। अगर और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज करना है तो इस तरीके से, एक्स्ट्रा लार्ज ही ठीक लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने अभी हेडिंग कोई भी नहीं रखनी, तो मैं इसको हटा दूंगी। आप हेडिंग रख भी सकते हैं। मैंने जस्ट ये आपको एग्जाम्पल दे के बताया कि कैसे हम बैनर ऐड कर सकते हैं। आप अपनी हिसाब से कैनवा से बैनर डिजाइन करके यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारी स्लाइड्स भी, हमने जो है सारी स्लाइड्स भी ऐड कर दी। अब यहाँ से बैक जाएंगे हम। एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये ऊपर नीचे का हमें नजर नहीं आ रहा हेडर और फुटर, तो हम जो है यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर देंगे एक बार। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा फिर से। आ, 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 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने क्या किया था, हमने स्कीम 1 के टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया है। उसको हम दोबारा से ब्लैक कर देंगे।
ये हो जाए। अच्छा, यहाँ से बैक गए, इधर आए हम, और हम यहाँ पर स्लाइड शो की सेटिंग में जाएंगे। अब लेआउट हमने यहाँ पे फुल विड्थ रखना है, हाइट जो रखनी है वो अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज रखनी है। अच्छा, ये काउंटर क्या है? ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है काउंटिंग, ये काउंटर है। यानी आप इधर डॉट्स भी ऐड कर सकते हैं, डॉट्स ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पर डॉट्स ऐड हो जाएंगे। असल में इंटरनेट थोड़ा स्लो है। नंबर्स ऐड करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएंगे। एक बार हम फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं पेज को। हमने ना टेक्स्ट का कलर चेंज करके उसको सेव नहीं किया। अगेन फिर से करते हैं, वाइट से दोबारा से ब्लैक करते हैं और इसको सेव करते हैं। देखिए, सेव नहीं किया तो सेटिंग सेव नहीं होती। अब हुई है सेव। बैक करेंगे यहाँ से, इस स्लाइड शो की सेटिंग्स में आएंगे। ये स्लाइड्स हैं, और अगर हमने सारी स्लाइड्स में कोई भी सेटिंग करनी है तो ये जो जहाँ पे स्लाइड शो लिखा हुआ है, इधर से स्लाइड्स की सेटिंग होती है। इसको हमने ओपन किया। हम्म, ये आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमने अगर डॉट्स करने हैं तो ये देखिए डॉट्स चेंज हो जाएंगे। हमने नंबर्स करने हैं तो ऐसे 1 2 3 नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ऑटो रोटेट स्लाइड्स एवरी 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद आपने ये जो स्लाइड्स ऐड की हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे यहाँ से कम करते हैं, 3 सेकेंड्स करते हैं, तो ये स्लाइड्स ऑटोमेटिकली 3 सेकेंड्स के बाद, सबसे कम जो टाइम होता है वो 3 सेकेंड्स का होता है। तो हमने यहाँ पर एनिमेशन लगाएंगे। लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हम। अच्छा, मोबाइल लेआउट पे जाते हैं कि मोबाइल में ये कैसा लग रहा है। हमने जो बैनर लगाया है, ये देखें। अब मैंने स्टैक टेक्स्ट बिलो इमेज इस तरीके से था, तो यहाँ पे देखें आपको गैप नजर आ रहा था। ठीक है, इसको जब हम इस तरह करेंगे तो ये गैप भी मोबाइल में खत्म हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे साइड में जो हमने मेन्यू ऐड किया है वो हमें यहाँ पे मोबाइल में साइड में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइड शो सक्सेसफुली हमने ऐड कर दिया अपने स्टोर में। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज हम ऐड करेंगे, ये जो फीचर कलेक्शन है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये हमने यहाँ से, ये डिलीट आई थिंक नहीं हो सकती। एक ही प्रोडक्ट वैसे हमारे इधर अभी ऐड है। मैं आपको अभी वेरिएंट, यानी जिस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन होती है वो भी लगाना बताऊंगी। फिलहाल अभी हमने यहाँ पर इसको हम बंद करेंगे स्लाइड शो को। ये देखें, यहाँ से स्लाइड शो के नीचे हमने लगाना है। ये देखें यहाँ पे इससे नीचे गए ये ब्लू ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम जो नेक्स्ट सेटिंग करेंगे वो ऐड करेंगे कलेक्शन लिस्ट, यानी जो जो कलेक्शंस हमने यहाँ पे बनाई हैं उन सबको हम अपने स्लाइड शो के नीचे ऐड करेंगे। यहाँ पे हम कलेक्शन लिस्ट पे गए। अच्छा, हमने कितनी कलेक्शंस बनाई हैं? हमने 4 कलेक्शंस बनाई, लेकिन यहाँ पर हमारी 3 कलेक्शंस आ रही हैं, तो कलेक्शन लिस्ट की सेटिंग में जाएंगे। ये देखें,
अब कितने कॉलम्स होने चाहिए? 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ से 3 को हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है। इमेज रेशो हम अपनी मर्जी से वही अडेप्ट टू इमेज करेंगे। ठीक है। अगर आपने कोई कलेक्शन को हेडिंग देनी है तो आप हेडिंग आराम से दे सकते हैं, नहीं तो ये कलेक्शन की हेडिंग आप डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे, क्योंकि हमने 4 कॉलम्स ऐड किए हैं अपनी 4 कलेक्शंस में, कलेक्शन यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहली कलेक्शन कौन सी है? हम कोई भी बीच में से लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे फैशन एसेसरीज लगाई। नेक्स्ट कलेक्शन जो है हम लगाएंगे हेल्थ एंड फिटनेस। नेक्स्ट कलेक्शन है हम यहाँ पे लगाएंगे टेक एंड गैजेट्स। इसके बाद एक और कलेक्शन, 4 कलेक्शन हमने ऐड करनी है हमारे, क्योंकि हमने बनाई ही 4 कलेक्शन है। तो लास्ट कलेक्शन जो है वो कौन सी है? ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, हम जो है इनकी पोजीशन को भी आराम से चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हमारा सबसे नीचे आए, तो ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, इनको इसको पकड़ के हम यहाँ पे कलेक्शन में सबसे नीचे कर देंगे। तो हम अपने हिसाब से जो है कलेक्शंस की जगह को भी चेंज कर सकते हैं। अब जो जो हमने कलेक्शंस यहाँ पे ऐड की हैं, इन पे हम कोई ना कोई पिक्चर्स ऐड करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कलेक्शन पे गई, ये कलेक्शन लिस्ट पे फैशन एसेसरीज, यहाँ पे इधर ये एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप एडिट में जाएंगे। ये हमारे पास कलेक्शन, जैसे जब मैंने कलेक्शन बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फैशन एसेसरीज के लिए इमेज को ऐड करेंगे। ऐड फाइल पे जाएंगे, क्योंकि आपने अपने मोबाइल में, सॉरी अपने पीसी में कैनवा से भी आप जो है डिजाइन कर सकते हैं। मैंने पहले से इमेजेस निकाली हुई हैं तो मैं वहीं पर जाऊंगी। आप खुद से भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये मैंने खोला ऑप्शन, क्योंकि हमारी फैशन एसेसरीज है। तो मैं ये फर्स्ट वाली, ये जो आपको इमेज नजर आ रही है, इसको ओपन कर दूंगी और ये देखें, यहाँ पर इसको सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये देखें, वो कलेक्शन की जो पिक्चर हमने लगाई थी वो आ गई। इसी तरीके से हम हेल्थ एंड फिटनेस पे जाएंगे, इसको यहाँ पे जाके एडिट करेंगे। आप उस टाइम भी ऐड कर सकते हैं जब आपने कलेक्शंस बनाई हैं, या बाद में भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। हम ये जो है ये सारी कलेक्शंस हमने ऐड करनी है, तो हम इस सब को सिलेक्ट कर लेंगे, इन तीनों को। ये वाली हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे एक ही साथ। कौन सी थी कलेक्शन? हेल्थ एंड फिटनेस थी। हेल्थ एंड फिटनेस के लिए ये कलेक्शन ऐड करेंगे, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। इसी तरीके से टेक एंड गैजेट्स में जाएंगे, यहाँ पे सेम वही तरीका है। एडिट में जाएंगे, ऐड इमेज, ये टेक एंड गैजेट्स के लिए, यहाँ से सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, उसी तरीके से इमेज यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये वाली। ठीक है, यहाँ से सेव कर देंगे। और लास्ट में, क्योंकि यहाँ से सेव करना भी लाजमी है, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले अपनी बैनर इमेजेस लगाई।
उसके बाद हमने कलेक्शंस ऐड की। अब देखेंगे जो कलेक्शन हमने ऐड की है ये मोबाइल में कैसे नजर आ रही है। अच्छा, ये वन वन करके हम चाहें तो एक में, यानी एक कॉलम में दो इमेजेस भी आ सकती हैं। वही हम उसी तरीके से कलेक्शन लिस्ट की सेटिंग में जाएंगे। ये कलेक्शन लिस्ट है, मोबाइल लेआउट में जाएंगे और हम कैरोसेल ऐड अगर ऐड करना है, देखिए हमने ये कैरोसेल ऐड किया तो इस तरीके से ये जो हमारी इमेजेस हैं ये ऐसे कैरोसेल में आ गई, यानी एक लाइन में। अगर हम चाहते हैं कि एक कॉलम में दो इमेजेस आए तो ऐसे भी हो सकता है। ये एक कॉलम में कैरोसेल लगाया और एक कॉलम में टू इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, हम बैक किया इसको, इधर हम दोबारा से ऐड करेंगे फीचर कलेक्शन। अच्छा, किसी भी स्टोर में सबसे पहले जो कलेक्शन लगाई जाती है वो कौन सी होती है? बेस्ट सेलर्स की। तो यहाँ पर हम सबसे पहली फीचर कलेक्शन जो लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे? बेस्ट सेलर्स। तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे बेस्ट सेलर्स। हेडिंग का साइज हमने मीडियम रखा है। अब बेस्ट सेलर की हमने कलेक्शन बनाई हुई नहीं है, यहाँ पे गए, यहाँ पर फीचर कलेक्शन जो हमने लगाई थी वो कौन सी थी? बेस्ट सेलर्स थी। अब क्योंकि बेस्ट सेलर की कलेक्शन हमने बनाई नहीं है तो हम यहाँ पर भी डायरेक्ट कलेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बेस्ट सेलर्स। तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे तो उस टाइम जो कलेक्शन ऐड करते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में ऐड कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। तो लेट्स सपोज दैट कि ये जो बेस्ट सेलर की कलेक्शन है इसको हमने एडिट किया। एडिट करने के बाद हमने अभी अपनी एक ही प्रोडक्ट ऐड किया, वो कौन सी थी? एयरबड्स की। ये देखें एक ही प्रोडक्ट है, इसी को हम अभी बेस्ट सेलर्स में फिलहाल ऐड करें आपको दिखाने के लिए। ये हमने यहाँ पर इसको सेव करेंगे। ये हमने ऐड कर दी प्रोडक्ट, इसको क्लोज किया। ये देखिए बेस्ट सेलर में इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो बेस्ट सेलर्स में हमारी अपनी मर्जी से हम जो भी प्रोडक्ट चाहें बेस्ट सेलर्स में ऐड कर सकते हैं। बेस्ट सेलर ऐड करने के बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे। इसी तरीके से ये जो फीचर कलेक्शन है बेस्ट सेलर्स वाली, इसके नीचे ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, हम इधर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे इमेज विद टेक्स्ट। ठीक है, नहीं इमेज विद टेक्स्ट नहीं, इमेज बैनर लगाएंगे हम। इमेज बैनर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने इमेज बैनर ऐड किया। ये हमने किसके नीचे ऐड किया? जो बेस्ट सेलर्स हमने लगाए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी बैनर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इमेज बैनर की सेटिंग्स में गए। ये यहाँ पर ये जो इमेज बैनर लिखा हुआ है ये चीज, इसको भी डिलीट कर देंगे बैक स्पेस करके। इसको भी डिलीट कर देंगे। ये बटन लेबल्स को भी डिलीट कर देंगे। ये देखें बटन लेबल 1, बटन लेबल 2, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। और ये जो कंटेनर है इसको भी हटा देंगे। ये देखिए कंटेनर लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ से हटा दिया हमने।
तो हमारे पास सिर्फ इमेज आ गई है। यहाँ पर हम इमेज ऐड करेंगे। उसी तरीके से ऐड फाइल में जाएंगे, आप अपनी मर्जी से भी कैनवा से डिजाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये ऐड कर रही हूँ वीकली सेल। यहाँ से हम डन कर देंगे और हम यहाँ पे हाइट वही अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज करेंगे। हर इमेज की हाइट आपने अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज करनी है। इस तरीके से हमने इस चीज को भी यहाँ से सेव कर दिया। अब देखें, ये इस तरीके से हो गया। ये आपने यहाँ पे बैनर लगाया हुआ है, स्लाइड शो है, यहाँ पे कलेक्शन है, फीचर इमेज है। यहाँ पर आपने वीकली सेल का भी बैनर लगा दिया। अब यहाँ से बैक जाएंगे। अब इमेज बैनर के बाद हम एक और फीचर कलेक्शन ऐड करेंगे। इसको यहाँ से फीचर कलेक्शन। अब क्योंकि हमने कितनी कलेक्शंस अपनी बनाई हैं, हमने टेक एंड ऊपर से देख लें, हमने टेक एंड हेल्थ एंड फिटनेस बनाया, टेक एंड गैजेट्स बनाए। तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। यानी कि लेट सपोज मैं यहाँ पे ऐड करना, यहाँ पे सिलेक्ट पे जाएंगे और ये आपको कलेक्शंस नजर आ रही हैं। हम यहाँ से कलेक्शन ऐड कर दी हमने, कौन सी, टेक एंड गैजेट्स। और यहाँ पर इसका हेड, इसकी हेडिंग को क्या लिख दिया, टेक एंड गैजेट्स। और यहाँ से हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट हम जो है, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही प्रोडक्ट ऐड है, तो अभी सब कुछ मैं आपको एक ही प्रोडक्ट पे करके दिखा रही हूँ। लेकिन आप जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे भी, इसके अलावा मैं एक और प्रोडक्ट आपको ऐड करना बताऊंगी जिसमें वेरिएंट ऐड होते हैं। नेक्स्ट हमने जो है यहाँ पर टेक एंड गैजेट्स लगाया। नेक्स्ट जो है ये जो फीचर प्रोडक्ट हमारा आ रहा है, इसको अब हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये अभी भी डिलीट नहीं हो रहा। ये बिल्ट इन है इसके अंदर। हो गया डिलीट। नेक्स्ट जो हम ऐड करेंगे, फीचर कलेक्शन के बाद इमेज विद टेक्स्ट। ये ये इमेज विद टेक्स्ट आ गया। यानी यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कोई सी भी एयरफोन्स की इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छी सी। हम जो है यहाँ से कौन सी सिलेक्ट करें, चलें ये वाली सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से डन लिखते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर अडेप्ट, इसको चेंज करते हैं, क्लियर नहीं आ रही इतनी इमेज। हम जो है ये वाली इमेज लगाते हैं। विड्थ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और लार्ज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इमेज के बारे में यानी कि ये किस चीज के प्रोडक्ट हैं, ये बटन लेबल पे हम इस प्रोडक्ट का लिंक लगा सकते हैं। यानी कि कौन सा प्रोडक्ट है, वायरलेस ईयरबड्स। तो यहाँ पर हमने वायरलेस ईयरबड्स का लिंक लगा दिया। यहाँ पर हम जो है लिखेंगे इसकी हेडिंग, वायरलेस ईयरबड्स।
और यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे। यहाँ पर हम गए चैट जीपीटी में। यहाँ पर हम लिखेंगे वायरलेस एयरबड्स स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 लाइन्स। या आप उर्दू में भी लिख सकते हैं कि वायरलेस ईयरबड की 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिख दें। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 2 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन लिख दो। अब यहाँ पर ये देखें, ये आ गए हाई क्वालिटी वायरलेस ईयरबड्स। ये हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और हम गए अपने स्टोर पर, और यहाँ टेक्स्ट की जगह जाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये जो यहाँ पर पैरेंथेसिस होते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऊपर से भी ये जो आ रहा है, ये हमारा, इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम दोबारा से यहाँ से बैक जाएंगे। इसको हमने इस तरह किया, ऐड सेक्शन पे गए। यहाँ पर हम दोबारा से अपनी फीचर कलेक्शन ऐड करेंगे। कौन सी फीचर कलेक्शन ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं फैशन एसेसरीज। ऑल्दो हमने अभी कोई भी फैशन एसेसरीज का प्रोडक्ट ऐड नहीं किया। फैशन एसेसरीज, और इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अभी रुक जाए, हम ऐड करेंगे कोई प्रोडक्ट ना, तो फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे इस कलेक्शन का, वो आ जाएगा नेक्स्ट। अभी हम इसको डिजाइन कर लेते हैं और लास्ट में फिर मैं आपको इसका प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पर दोबारा से सेक्शन ऐड करते हैं, वही फीचर कलेक्शन ऐड करेंगे। और इस टाइम जो फीचर कलेक्शन है उसको हम, वो कौन सी कलेक्शन ऐड करेंगे, यहाँ से देखकर टेक एंड गैजेट्स हेल्थ एंड फिटनेस ऐड करेंगे। यानी हेल्थ एंड फिटनेस की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगी। इस फीचर कलेक्शन को डिलीट कर कर यहाँ पर लिख देंगे हेल्थ एंड फिटनेस। अब ये देखें, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट, 12 प्रोडक्ट अगर एक लाइन में आपको नजर आए तो यहाँ पर 12 कर देंगे कि कितने प्रोडक्ट होने चाहिए। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 4, ये देखें यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं 6 प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हम कलेक्शन सेलेक्ट करेंगे कौन सी, हेल्थ एंड फिटनेस। तो इस तरीके से यहाँ पर दोबारा से हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अपनी मर्जी से प्रोडक्ट काउंट ऐड कर सकते हैं आप हर कलेक्शन, फीचर कलेक्शन की लिस्ट में। ठीक है, आप बताइए समझ में आ रहा है सबको? ओके। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे, ये देखें यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर ऐड किया ये मल्टी कॉलम। अच्छा, ये जो मल्टी कॉलम है इसकी हेडिंग को फिलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, और ये जो बटन लेबल है इसको भी डिलीट कर देंगे। जो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इसमें हम अपनी तरफ से रिव्यूज ऐड कर सकते हैं कि हम, किसने हमारे
प्रोडक्ट को जो रिव्यू दिया है, जैसे कि हम शॉपिफाई पे जाएंगे और लिखेंगे कि राइट, सॉरी शॉपिफाई नहीं, चैट जीपीटी, राइट 3 रिव्यूज फॉर माई शॉपिफाई स्टोर विद पाकिस्तानी नेम्स, ऑल्सो एड 5 स्टार्स। ठीक है, चले यहां से देखते हैं ये क्या देता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे जो हमें ये रिव्यू मिला है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे जाकर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखें, ये जो कॉलम लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से इस कॉलम पे आएंगे और सेकंड आयशा खान, इसका हमने रिव्यू उठाया। इससे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर्स का जब आपके स्टोर पे आएगा। असल में मेरा, पता है आप लोगों को, माउस खराब हुआ है तो आज मैं बगैर माउस के ही कर रही हूँ। यहाँ पे हम अपने स्टोर पे गए और इस जगह जाकर हमने पेस्ट कर दिया, और ये जो कॉलम लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। क्वेश्चंस जो है हम लास्ट में लेंगे। यहाँ पे लास्ट रिव्यू ऐड करेंगे, उस्मान मलिक। ये, इसको कॉपी किया, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, और ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, और यहाँ से हमने सेव कर दिया। तो देखें, ये 5 स्टार वाले रिव्यूज हमारे स्टोर पर ऐड हो गए। ठीक है, अब लास्ट में हम ऐड कर, आप कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको हर कैटेगरी ऐड करके दिखा दी। आप मल्टी कैटेगरीज अपनी हिसाब से डिफरेंट सर्च करके कौन सी कैटेगरी कैसे ऐड करनी है वो आप आराम से कोई भी ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से ऐड सेक्शन पे गए और लास्ट में हम ऐड करें कॉन्टेक्ट फॉर्म, यानी किसी ने भी अपना कोई भी कांटेक्ट, कोई भी पूछना है, वो यहाँ पे अपना नेम ऐड करेगा, यहाँ पे अपनी ईमेल, अपना फोन नंबर और कमेंट कर देगा। इससे क्या होगा, एक तो आपके पास जितने भी आपके स्टोर पे फोन नंबर्स आएंगे या ईमेल्स आएंगी, तो आपने अगर कोई सेल वगैरह लगाई है या कोई चीज, कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया है, तो इस तरह आपके पास डिफरेंट लोगों के ईमेल्स कलेक्ट हो जाएंगे, नंबर कलेक्ट हो जाएंगे, और आप उनको नंबर पे मैसेजेस भेज सकते हैं, अपने नए प्रोडक्ट की ईमेल कर सकते हैं, रिव्यूज। अगर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया या सेल लगाई है या कोई 50% ऑफ जैसे लगाते हैं, तो आपके पास ईमेल आ जाती है ना। इसी तरीके से वो आपकी ईमेल कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जब आप किसी भी स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो वो आपसे पूछता है आपका फोन नंबर क्या है, आप उसको फोन नंबर बताते हैं, तो जब उनके पास सेल लगती है तो वो आपको मैसेज भेजते हैं ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लोगों के फोन नंबर और ईमेल कलेक्ट करके उनको सेंड कर सकते हैं, अपनी सेल के बारे में या कोई आपने ऑफर लगाई है तो वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से, अब आ जाते हैं ऊपर वाले सेक्शन पे, हेडर पे। अब
ये जो हेडर है हमारा, यहाँ पर ये जो लोगो वाला सेक्शन है, इसको हम कैनवा से डिजाइन करेंगे। ये वाला ये मेन्यू है। पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं अनाउंसमेंट बार पे। अनाउंसमेंट बार वो बार होती है जहां पर आपने कोई भी अनाउंसमेंट करनी होती है। जैसे कि अक्सर स्टोर्स पे जाते हैं तो वो उन पे लिखा होता है कि आपने 3000 की अगर आप मेरे स्टोर से शॉपिंग करेंगे तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। तो वेलकम टू आवर स्टोर। इसके बाद एक और अनाउंसमेंट ऐड करते हैं। ये यहाँ पे गए सेकंड अनाउंसमेंट पे, और यहाँ पे हमने लिखा फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर अबव 3000 या ₹3000। यानी कि आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, 2000, 2500 कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यानी अगर कोई आपके स्टोर से 3000 की शॉपिंग करेगा तो आप उसको फ्री शिपिंग देंगे। तो इस तरीके से अनाउंसमेंट बार हमारी लग सकती है। अब ये अगर हमने अनाउंसमेंट बार की सेटिंग करनी है तो यहाँ पर हम इसकी सेटिंग पे जाएंगे। यानी हर 5 सेकंड के बाद हमारी अनाउंसमेंट चेंज होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पर कम करते जाएंगे। हर 3 सेकंड के बाद अनाउंसमेंट हमारी। और ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट, इसको हम इस तरीके से सेपरेटर लाइन हमने ऐड करनी है। यहाँ पे ये देखिए सेपरेटर, अगर हम सेपरेटर लाइन ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारी एक इन दोनों सेक्शंस को लाइन सेपरेट करती है, वो हट जाएगी। लेकिन हम जो है ऐड कर रहे हैं तो इस तरीके से। अच्छा, आप जो है हेडर सेक्शन पे के साइड पे सोशल लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया आइकन्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे जाके सोशल मीडिया आइकन्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे गए मैनेज सोशल अकाउंट्स, ये हमने खोला। यहाँ पर सोशल मीडिया पर आ गए। यहाँ पर जो है फेसबुक आपने ऐड करनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ facebook.com। तो यहाँ पर ये देखिए फेसबुक का आइकन आ गया। लेकिन यहाँ पर आपने अपने स्टोर का लिंक ऐड करना है, जो आपसे इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी बनवाई गई है ना, वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, instagram.com। इसी तरीके से अगर आपने यूट्यूब की आईडी बनाई है तो यहाँ पे आप लिखेंगे youtube.com। और ये चीज हमने क्या कर दी, हम्म, ये हमने सेव कर दी। लेकिन यहाँ पर मैंने तो जस्ट अभी ऐसे ही लिंक्स डाले हैं। आपने अपने स्टोर के लिंक्स डालने हैं जो आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी बनाई थी। अब हम आ जाते हैं अपने इस सेक्शन पे। ये लास्ट सेक्शन है, उसके बाद मैं आपको वेरिएंट प्रोडक्ट ऐड करना सिखाऊंगी। अब ये हमारा मेन मेन्यू है। इस मेन मेन्यू पे गए और मेन मेन्यू। अब मेन मेन्यू, मेन्यू किधर हमने रखना है, देखिए लोगो पोजीशन। अगर हम लिख रहे हैं मिडिल सेंटर तो हमारा लोगो कहाँ चला जाएगा, मिडिल में। और कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमारा स्टोर का मेन्यू का ऑप्शन। मेन मेन्यू हमने रखा है यहाँ पर। हम अगर अपना लोगो सेंटर में करेंगे तो यहाँ पर हम ड्रॉर, तो ये देखें अब इस तरीके से आपका मेन्यू आएगा। ठीक है। और अगर आप ऐड करेंगे मेगा मेन्यू तो अब यहाँ पे जाके देखें कैसे नजर आएगा, इस तरीके से। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको फिलहाल, क्योंकि हमने सेंटर में जब रखते हैं ना लोगो, तो अपना मेन्यू जो है वो ड्रॉर चेंज करते हैं। इस तरीके से इस साइड पे मेन्यू चलेगा। अब सेंटर में हमने लोगो ऐड करना है। अब क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक दुकान वाला अपने स्टोर का नाम रखा है, तो मैं कैनवा पे जाकर लोगो डिजाइन करूंगी। ये मैं कैनवा पर आ गई। अब यहाँ पर ये मैं यहाँ पे लिखा मैंने लोगो।
और यहाँ से टेम्पलेट्स पे आ गई मैं। अब यहाँ से कोई भी मैं लोगो उठा लूंगी और उसको एडिट करूंगी, क्योंकि हमारा दुकान वाला लोगो है, दुकान वाला स्टोर का नाम है। तो कोई भी मैं कार्ट वाला लोगो उठा लूंगी जिसपे कार्ट बना होगा। तो देखें, लोगो फॉर शॉपिफाई स्टोर। देखें यहाँ पर हम ये लोगो ले रहे हैं। हम जो है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जाएंगे। और यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे हम अपने स्टोर का नाम। और इसका साइज हम छोटा कर देंगे ताकि ये एक लाइन में आ जाए। ये देखें। इसके बाद हम जो है इसको रीसाइज करेंगे। इसका साइज हम रखेंगे 280 बाई 80 का। हम यहाँ पर लिखेंगे कस्टम साइज। यहाँ पे आ जाएंगे 280 बाई 80। और कर लिखेंगे यहाँ पर रीसाइज दिस डिजाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे, इसको ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद हम इसको साइड पे लेके जाके इसको एक्सपेंड करेंगे। कितना एक्सपेंड हो रहा है ये। पहले हम अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप किया, इन सब चीजों को सेपरेट करते हैं। अनग्रुप करने के बाद इसको हम करेंगे। इसको हम सेंटर में लाए, इसका साइज बढ़ाया। ये जो ऑनलाइन स्टोर है इसका भी साइज इंक्रीज करेंगे। इसको भी सेंटर में लेकर आएंगे, इसको उठाकर इसके नीचे रखेंगे। इसका भी साइज बढ़ाएंगे। हम्म। इस तरीके से। और हम अब क्या करेंगे, आप अपनी अप, ये हमने यहाँ शेयर पे आएंगे और यहाँ पर आएंगे डाउनलोड पर, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। कैनवा प्रो में ये ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का। और ये हम अपने लोगों को डाउनलोड कर लेंगे। हमने अपना लोगो यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अपने स्टोर पे आए वापस से, ये लोगो पे गए। हम्म, लोगो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गए, लोगो, ऐड फाइल करेंगे।
डाउनलोड्स पे गए। ये हमने जो लोगो डाउनलोड किया है इसको यहाँ से ओपन करेंगे। और यहाँ से हमने ये लोगो ऐड कर लिया। अब देखिए इसका साइज बहुत छोटा आ रहा है, तो हम अपनी मर्जी से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। देखें, ये अब इसका साइज बढ़ गया, ये ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। इसको थोड़ा कम कर देंगे, 150 कर देंगे अपने हिसाब से। साइज एडजस्ट कर लेंगे। अब उसके बाद एक बार देखेंगे कि मोबाइल में कैसा नजर आ रहा है हमारा स्टोर। ये देखें, ये हमारी कैटेगरीज हो गई। ये बेस्ट सेलर, ये हमने जो सेल वाला ऐड किया, ये हमारी फीचर प्रोडक्ट, ये इमेज विद टेक्स्ट है, ये फैशन एसेसरीज, हेल्थ एंड फिटनेस, ये रिव्यूज जो हमने ऐड किए, ये कांटेक्ट फॉर्म, और ये आखिर में फुटर मेन्यू। तो आप अपने हिसाब से इनकी पोजीशंस आगे पीछे करके भी चेंज कर सकते हैं इनको। इसके बाद इसको हमने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद हम देखते हैं ये कैसा नजर आ रहा है हमारा स्टोर। ये देखें, ये हमने यहाँ पर इसके अनाउंसमेंट बार में ये सोशल आइकन्स ऐड किए हैं। ये देखें, आप डिफरेंट और कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चैट में बताइए मुझे। ये तो बिल्कुल बड़ा हो गया। यहाँ से इसको कट करेंगे। ओ ओ, सब कुछ चला गया यहाँ से। फिर से हम बोलते हैं। स्क्रीन शेयर है मेरी। स्क्रीन शेयर है, बता दें। हम अपने सारे टैब्स वैसे ही ओपन कर देंगे जो हमारे टैब्स ओपन थे। ये देखें, अब हम यहाँ से बैक जाते हैं, यहाँ से एग्जिट होते हैं। उसके बाद हम एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड करेंगे जिसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। यहाँ पे गए ताकि आपको वेरिएंट प्रोडक्ट ऐड करना आ जाए। बाकी यहाँ पे दोबारा से गए ऐड प्रोडक्ट पे। यहाँ पे गए अली एक्सप्रेस। ये देखिए, इसके डिफरेंट कलर्स हैं। हम ये ऐड करके देखते हैं। ठीक है, रोड का लिप बाम है ना, इसके डिफरेंट कलर्स हैं।
इसका नाम तो कुछ और आ रहा है हम यहाँ पर। ये देखिए, इसका कलर शुगर कुकी है, इसका कलर लेमन टिनी है, ये देखिए पीबीजी कलर लिखा हुआ है, जेली बीन कलर लिखा हुआ है। ये अली सेव प्लस। ये देखिए, ये मेन 6 इमेजेस। ये देखिए, उस दिन मैंने आपको बताया था ना, ये डाउनलोड करने से उस दिन ये आ नहीं रही थी इमेजेस यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आराम से मेन 6 इमेजेस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम्म, देखिए सारी इमेजेस ऐड हो जाएंगी डायरेक्ट। यहाँ से इसका नेम कॉपी करते हैं, अपने स्टोर पे जाएंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट किया, इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड की। आप अपनी मर्जी से चैट जीपीटी से भी डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह दिखा रही हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में इमेजेस ही हैं। आप जो है इमेजेस ऐड मत करें, चैट जीपीटी के पास जाएं और इसका जो है इसका हम लिखेंगे राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट और शॉपिफाई स्टोर। ये देखिए, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और अपने स्टोर पे जाके इस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए, ऐड मीडिया पे गए, अपलोड न्यू। अब ये देखिए, इसने इस तरह की ये वाली इमेजेस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो वेरिएशन ऐड करना है। तो हम यहाँ से वापस यहाँ पे जाएंगे। उसने मेन 6 इमेजेस हमें ऐड कर दिए कि हमने तो डिफरेंट वेरिएंट ऐड, इसमें से मैं 2 वेरिएंट आपको ऐड करना बता देती हूँ, फिर आप बाकी। कहाँ चला गया? सेव इमेजेस, सेव और सेव इमेजेस, और यहाँ से हमने इसकी पिक्चर्स को यहाँ से डाउनलोड सेव कर लिया। अब वापस से अपने स्टोर पे जाएंगे, अपलोड न्यू, और ये सारी इमेजेस, एक तो हम ये वाली इमेज ऐड करेंगे और सारी इमेजेस चलो ऐड कर देते हैं। इमेज अपलोड हो जाए। अब ये देखिए, यहाँ से ये जो है ना, ये रोड के ब्लश ऑन्स हैं, इनको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम तो लिप टिंट्स बस ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसकी प्राइसिंग सेट करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसकी प्राइस पहले 2000 थी, इसकी प्राइस नहीं, इसकी प्राइस हमने 2000 कर दी है, पहले इसकी प्राइस कितनी थी? 3000 थी। अब यहाँ पर हम जो है क्वांटिटी ऐड करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी क्वांटिटी ऐड कर दी। यहाँ पर हमने इसका वेट लिखा 0.1 kg। अब यहाँ पर देखिए, ऐड ऑप्शंस, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंट शेड्स हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे
शेड्स क्रिएट करेंगे। अब कौन कौन से शेड्स हैं? हमने ब्लू और पिंक किया है, इसको यहां से क्रॉस करेंगे। इसका नाम क्या है? उफ, यहाँ से बैक गए। इस शेड का नाम है पीबीजी लिखा हुआ है। वैसे इसका नाम पीबीजी होता नहीं, कुछ और ही होता है। पिंक और ब्लू है। ब्लू वाले, पिंक वाले का नाम जेली बीन ऐड किया है, और सॉरी ब्लू कह रही हूँ, ब्राउन। और ये वाले का पीबीजी। तो पीबीजी ऐड करेंगे और इसका जेली बीन रखेंगे, वापस से अपने उस पे आए। दो हैं पीबीजी, और दूसरी वैल्यू क्या है? जेली बीन। इन्हीं की आवाज आ रही है मेरी? बस थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, लंबी क्लास हो गई, फिर क्लास अपनी एंड करते हैं। सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, आगे एक्सप्लेन करती हूँ। बस बाकी यहाँ से हमने डन किया। ये वेरिएंट की इमेज अगर कोई ऐड करनी है हमें, पीवीजी की ये ब्राउन वाली है, तो यहाँ पर हम कोई भी नाम रख सकते हैं। हर डिफरेंट वेरिएंट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। यानी अगर कोई टी शर्ट है, उसके डिफरेंट कलर्स हैं, तो वो भी इसी तरीके से ऐड होंगे। अब अगर उसकी सेम प्राइस रखनी है, प्राइसिंग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि नहीं, ब्राउन वाले की प्राइस मैं रख रही हूँ 2500, और फिर जेली बीन है, इसकी प्राइस मैं रख रही हूँ 2000, 2000 रुपये। तो इस तरीके से मैंने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पर गए हम, कोई भी प्रोडक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे कलेक्शंस में जाते हैं। ये कौन सी कलेक्शन है? फैशन एसेसरीज में आएगी। हम इसको बेस्ट सेलर्स में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में भी ऐड, किसी भी कलेक्शन में यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड होते हैं। और यहाँ से हमने इस प्रोडक्ट को क्या कर दिया? सेव कर दिया। और इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट सेव हो गया। सक्सेसफुली ये ऐड हो गया प्रोडक्ट। यहाँ से बैक गए, अब हम देखेंगे हमारा स्टोर कैसा नजर आ रहा है। ये आई के ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, तो ये देखें, ये हमारी अनाउंसमेंट है। यहाँ से हमारे स्टोर का मेन्यू है। ये नीचे जाएंगे, ये बैनर इमेजेस हैं, ये कैटेगरीज हैं। ये बेस्ट सेलर्स में देखे, अभी हमने बेस्ट सेलर्स में ये ऐड किया था ना, लिप बाम जो है, देखिए इसमें ऐड हो गया है। ये टेक एंड गैजेट्स, ये देखें। एक मिनट रुके, यहाँ पे भी फैशन एसेसरीज में ऐड होना चाहिए था, यहाँ पे क्यों नहीं ऐड हुआ? हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं। यहाँ पे ये हम अपने स्टोर पे वापस गए,
ऑनलाइन स्टोर खोला। यहाँ से एडिट थीम पे गए। ये- हमने इसको ऐड किया था फैशन एसेसरीज में। या हम इस इधर गए। देखिए, हमने यहाँ पे कलेक्शन सेलेक्ट नहीं की थी, कलेक्शन का नाम तो चेंज कर दिया था लेकिन यहाँ से सेलेक्ट नहीं की थी। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते साथ ही हमारे पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, इसको हमने सेव किया। इसी तरीके से हेल्थ एंड फिटनेस की अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो भी इसी तरीके से शो हो जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा कि आपने कलेक्शन जो ऐड की है कलेक्शन फीचर कलेक्शन में उसका लिंक डाला है कि नहीं डाला। लिंक डालना लाजमी है। ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा मोबाइल में कैसा नजर आ रहा है, ये देखें। इस तरीके से नजर आ रहा है, ऐसे। ठीक है। इसको हम कैरोसेल में भी शो कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक कस्टमाइजेशन। आप जो है, आपको पता चल गया चीजें कैसे कस्टमाइज होती हैं, कौन सी चीजें कैसे ऐड होती हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। जी, तो क्लास बताइए, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? जी पूछिए हुजैफा। अच्छा, आप लोगों का असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने अपना पूरा स्टोर डिजाइन करना है? जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं आप? कलेक्शन लिस्ट की बात कर रहे हैं? उसमें तो हम कलेक्शंस जहाँ पे हमने बनाई है वहां पे जाके ऐड इमेज का ऑप्शन आता है। वहां पे जाके कौन सी डिस्क्रिप्शन? वो जो रिव्यूज डाले हैं उसमें किसकी? उसमें हम जैसे कि उसमें हम इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसमें आप जो है डिफरेंट, जैसे कि आपने व्हाट्सएप में से डिफरेंट लोगों की चैट को के आपको नजर आ रहा होता है ना, अक्सर लोगों ने डाली होती है कि मैंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा, बहुत अच्छा था, उसके रिव्यूज दिए। तो डायरेक्ट वो पिक्चर लेके भी आप अपलोड कर सकते हैं उसको। वहां पे इमेज का ऑप्शन आ रहा था ना, जैसे कि मैं यहाँ से जाती हूँ इधर, देखते हैं यहाँ पर। इधर ही बात करें ना आप, ये देखिए यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं कोई भी। ठीक है। इट इज नॉट ओके, आप ठीक कह रहे हैं। आप जो है फेक रिव्यूज ना डालिएगा अपने स्टोर में। मैं तो बस आपको रिव्यूज डालना बता रही हूँ कि कैसे रिव्यूज ऐड किए जाते हैं। आप फेक रिव्यूज ना डालिएगा। ऑथेंटिक रिव्यू जो आपको मिलेगा वो आप अपने स्टोर पे ऐड कीजिएगा। पहले प्रोडक्ट सेल कीजिएगा, उसके बाद अपने स्टोर पे ऑथेंटिक रिव्यूज ऐड कीजिएगा। मैंने तो जस्ट आपको ऐड करने का तरीका बताया ना। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास बहुत ज्यादा ना लंबी हो गई है। कल एक छोटा सा सेशन रख लेंगे, एक छोटा सा काम रह गया है। हम ना अपने स्टोर में डिफरेंट एप्स भी ऐड करते हैं, तो वो हम जो है कल के सेशन में, कल एक छोटा सा आधे घंटे का सेशन रख लेंगे। जस्ट एप्स कैसे ऐड करनी है वो फिर आपको टाइम बता दिया जाएगा। आज का सेशन ना लंबा हो गया है, तो अब नेक्स्ट कल मैं एक छोटा सा सेशन लूंगी, उसमें बस एक लास्ट काम रह गया। प्रोडक्ट कैसे, एप्स कैसे
ऐड करनी है। हाँ जी, मैं ऐड करूंगी। मुझे ना नाम इसका भूल गया था, फिर मैं अब अपने पास लिख लेती हूँ। मैं यहाँ पे देखें। अच्छा, यहाँ पे अली एक्सप्रेस की ड्रॉप शिपिंग के लिए है। अच्छा, यहाँ से साइन इन करना होगा। ईमेल पासवर्ड डाल के। ठीक है, मैं ट्राई करके देखूंगी, फिर कल की क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर। ओके, नहीं नहीं, अभी मैं कर भी नहीं रही। मैं जस्ट देख रही थी कि कौन सी ऐप है। लास्ट टाइम मुझे इस ऐप का नाम जहन से निकल गया था। तो अब जो है लास्ट नेक्स्ट क्लास में आपको मैं शॉपिफाई में डिफरेंट ऐप्स ऐड करना बताऊंगी कि ऐप्स कैसे डाउनलोड करके ऐड की जाती हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमारे स्टोर के लिए। तो कल एक छोटा सा सेशन रख लेंगे, उसमें मैं आपको ऐप्स ऐड करना बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, जिसमें आपको ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स के बारे में बताया जाएगा कि आप उस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जो है इंशाल्लाह जब आपको उनका एक्सेस मिल जाए तो आप अपना शॉपिफाई स्टोर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। चलिए ठीक है, आज का सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।